हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल विनर एकेडमी W.in में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा, हम जितने भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको सही समय से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप उसे देख पाएंगे, क्योंकि समय बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में बने रहने के लिए। चलिए, हम पढ़ा रहे थे आपको नंबर सिस्टम। हम आपको बताए थे नंबर सिस्टम से लगभग हमारा 15 से 20 वीडियो पड़ेगा इस पे, और इसमें कम से कम 20 यूनिट भी है। हम यूनिट सेकंड अभी पढ़ रहे हैं। रिमाइंडर थ्योरम मतलब होता है शेषफल प्रमेय। हम आपको रिमाइंडर से मतलब ये बताए थे, शेषफल से आपको ये मतलब बताए थे, शेषफल कभी भी निगेटिव में नहीं होता और शेषफल कभी भी पॉइंट में नहीं होता। चलिए, हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम आज क्वेश्चन से बताएंगे आपको। हम जो 2-3 पॉइंट बताए हैं वो आप ज़रूर नोट करिएगा और उसे याद रखिएगा, क्योंकि वहीं से हम आज क्वेश्चन शुरू करेंगे तो आपको बहुत काम देगा। जब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन तो उसमें हम आपको पहला पॉइंट लिखाए थे कि शेषफल कभी भी निगेटिव में नहीं होता और शेषफल कभी भी पॉइंट या दशमलव में नहीं होता और शेषफल भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा होता है। चलिए, हम आज का अपना लेक्चर शुरू करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। और हमारे इस चैनल पर जितने भी टीचर हैं, चाहे रीजनिंग वाले रजनीश सर हों या हिंदी वाले शुभम सर हों या जीके जीएसटी वाले अभिषेक सर हों, सब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छा कंटेंट देते हैं और सब लोग सिलेक्टेड भी हैं। आइए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम आपको देंगे। क्वेश्चन है 50 गुणे 71 98 गुणे 35 109 गुणे 118 बटे 12 में शेषफल क्या आएगा। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 50 गुणे 71 गुणे 98 गुणे 35 गुणे 109 गुणे 118 में शेषफल क्या होगा, बटे 12 में शेषफल क्या होगा। आप देखिए, इस तरह क्वेश्चन आप देखे होंगे कई एग्जामों में। यूपीपी हुआ, यूपीएसआई हुआ, एसएससी सीएसएल हुआ। एसएससी लेवल में तो पूछता ही है, रेलवे में भी पूछता है। आने वाले वैकेंसी में आप अगर इसे पढ़े रहेंगे और इसे हम देखेंगे, बहुत कम समय में करेंगे। देखिए कैसे करते, इतना हम मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड देके नहीं करेंगे। इसका बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। ट्रिक क्या समझे, वो बेस कॉन्सेप्ट है। आपको कैसे करना हम आपको बताएंगे। पहले यही क्वेश्चन उतारेंगे। देखेंगे, अगर हम एक डिवाइड देखेंगे कैसे। अगर हम 12 में 50 में 12 का डिवाइड देंगे तो कितना होगा, 12 चौक 48, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है, +2 ज़्यादा हो रहा है। अब 12 का हम डिवाइड देंगे किसमें, 71 में। अब देखिए इसके करीब क्या होगा, 12 छंग 72, मतलब 71 से ये एक ज़्यादा हो रहा है। एक ज़्यादा मतलब 12 छंग 72, मतलब 71 से एक ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये माइनस। अगर हम इसमें एक और जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 72 होगा, तब ये पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। अब ऐसे 98 को करेंगे तो 12 × 96, तो कितना प्लस हो रहा है, 2 ज़्यादा हो रहा है। और देखेंगे इसको 35 को भाग देंगे जब, इसके करीब क्या आएगा, इसके करीब अगर हम 12 से डिवाइड देंगे तो 12 × 36, तो कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, -1 हो जाएगा। अब फिर 109 है। अब 109 को हम 12 में डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 नहीं है 108, कितना हो रहा है, +1, 1 ज़्यादा हो रहा है। ऐसे इसे करेंगे, कितना हो जाएगा, 12 दहम्मा 120, कितना हो रहा है, मतलब -2। अब देखिए ऐसे कैसे किए हैं, बरचक 48 +2 ज़्यादा है, बरछंग 72 -1 है, मतलब 1 कम है तो माइनस हम कर दिए। अब फिर 12 × 96, फिर इसमें 96 है तो 98 ये है तो 2 ज़्यादा है तो इसको +2 लिख ले रहे हैं। फिर उसके बाद 12 × 36, मतलब 36 में 1 कम है तो -1 लिख ले रहे हैं। फिर 12 9 108 है, इस 108 से 1 ज़्यादा हो रहा है तो +1 लिख दे रहे हैं। और 12 दहम में 120 है और -2 कम हो रहा है तो हम ऐसे लिख दे रहे हैं। अब हम आपको क्या बताए हैं, अब जैसे ही ये सब मल्टीप्लाई करना है आपको,
अब देखिए क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का नम 2, 2 दूने 4, 4 का नम 4, 4 का नम 4, 4 दूनी 8, कितना आया 8। अब देखिए माइनस कितनी बार है, 1 2 3, मतलब ये विषम है। तो हम आपको बताए थे अगर माइनस कितनी भी अगर विषम हो, अगर वो सम में होता तब वो प्लस हो जाता है, अगर विषम में हो जाता है तब वो माइनस में हो जाता है। -8 आया हमारा। अब हम आपको, आप पहले माइनस और प्लस वाला कंसेप्ट सीखिए क्या होता है। अगर हम प्लस गुणे प्लस करेंगे तो बराबर प्लस आएगा, और प्लस गुणे माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, अगर माइनस गुणे माइनस करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस गुणे प्लस करेंगे तो माइनस आएगा। आप इसको नोट कर लीजिए प्लस माइनस वाला कैसे होता है। आप इसी के थ्रू कर सकते हैं। अब देखिए हम बोले हैं माइनस गुणे माइनस प्लस हो जाएगा। अगर ये 2 माइनस होता तब तो ये प्लस हो जाता, लेकिन एक माइनस और है, फिर ये प्लस हो जाएगा। प्लस गुणे माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए आप इसे ज़रूर याद रखिए, आप इसे कहीं नोट कर लीजिए। वैसे ये बेस लेवल है, आपको ये तो आता होगा, जिसे नहीं आता हो इसे नोट कर लीजिए कहीं। उसके बाद देखिए -8 आ गया। हम आपको जब शुरू में पढ़ाए थे नोट में कि रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल कभी भी माइनस में नहीं आता। अब देखिए ये तो माइनस में आ गया। अब क्या करेंगे हम, शेषफल जब अगर कभी भी आपको ऐसे करते समय शेषफल कभी भी माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, जो -8 है इसे हम भाग देने वाली संख्या में प्लस कर देंगे, +12। तो कितना हो जाएगा, -8 + 12। इसका साइन ज़्यादा है तो प्लस वास्तव में आएगा, और 12 में से 8 गया 4। ये हमारा आंसर हो गया। अब देख लीजिए इसे कैसे करते हैं। ये आपका क्वेश्चन था, शेषफल पूछा है तो हम ऐसे किए। बर्छक 48, 2 ज़्यादा हो रहा है 50, बर्छक 72 में 1 कम हो रहा है तो -1 कर दिए। फिर 12 96, 2 प्लस हो रहा है तो 2 लिख दिए, +2 करके। 12 36 में 1 कम हो रहा है तो -1 लिख दिए। आप इसे समझिए, अगर किसी संख्या में भाग देते समय अगर वो उस संख्या से ज़्यादा है तो +2 लिखेंगे, अगर उस संख्या से वो कम है और जो संख्या दिया रहता है उसके हम निकटतम देखते हैं, सबसे निकटतम क्या आ रहा है। अब देखिए बर्छक 48, अब पंजे करते 60 हो जाता, 10 ज़्यादा हो जाता, अब बर्छक 48 कर रहे हैं, इससे 1-2 के अंतर में है। तो आप ऐसे करेंगे ये क्वेश्चन को। अगर आप कहीं भी माइनस में आ जाए तो हम भाग देने वाले संख्या को इसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि हम आपको बताए थे क्या, आप नहीं तो यहाँ लिख लीजिए, पिछले वीडियो में आपको नोट लिखाए थे। नोट में क्या लिखाए थे, शेषफल कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है। आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। हम आपको इसी के साथ एक नोट और बताए थे, शेषफल कभी भी पॉइंट या दशमलव में नहीं होता, और शेषफल भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा होता है। तो आप इसे ज़रूर नोट करिए। आप इसे एक बार देखिए, ये आपको ये तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप इसे 2-3 बार अपने प्रैक्टिस करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्ट करते, कैसे करते, तो बर्छक 48 + 2, बर्छक 72 -1, 12 8 96 + 2, 12 3 36 -1, 12 9 108 +1, 12 धाम 120 -2। आप ऐसे डायरेक्ट कर लेते क्वेश्चन को, और डायरेक्ट गुणा करके अपने मन से ही 2 दूनी 4, दूनी 8, माइनस है तो माइनस प्लस करके अपने मन से कर सकते थे। आप इसे मन में भी कर सकते बिना पेन उठाए। आपको सिर्फ एक बार 2-3 बार इसे रिवीजन करने की ज़रूरत है। आप इस कॉन्सेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन करिए और इसे आप अपने मन से आंसर दे सकते हैं बिना पेन उठाए। आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले ले, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ी देर के लिए हम साइड हो जा रहे हैं और आगे क्वेश्चन हम इसी पर चर्चा करेंगे कैसे होता है। चलिए आप इसे आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो हम इसे मिटा रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन आपको बताएंगे इसी बेस पे, और ये कॉन्सेप्ट तो आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इससे मिस कर जाते हैं। बहुत लोग, जैसे जब आया था क्वेश्चन SSC में तो ऑप्शन था +8 -8, थर्ड में -4 +4, ऐसे ऑप्शन में आया था। तो हमारा आंसर यही ऑप्शन में सही था। अब देखिए, अब कोई यहाँ तक अगर किया होता
तो -8 ऑप्शन में था, वो तुरंत टिक कर देता, क्योंकि वहाँ तक आने पे कोई भी बच्चा सोचता है जैसे ही आंसर आता है तुरंत ऑप्शन में देता है। अगर उसका कोई भी किसी का भी क्वेश्चन करता है, अगर वो आंसर आता है पहले तुरंत ऑप्शन में देखता है, ऑप्शन में वो मिल भी जाता है तो तुरंत कर लेता है। अगर ये ऑप्शन में नहीं तो तब कोई सोचता कि क्या होता। अब बहुत लोग बच्चे जब ये ऑप्शन में नहीं होता, अगर इसी के ऑप्शन पे नाना 20 दे दिया होता तो नाना 20 थोड़ी कोई मारता, +8 मार देता। बोल दिए होंगे कि मतलब ये माइनस है तो प्लस में हमसे कहीं चूक हो गया होगा इसलिए प्लस कर दे रहे हैं। ऐसे होता है, कभी कभी बच्चे ऐसे गलत कर देते हैं, लेकिन आप इसे ज़रूर याद करिए। अगर माइनस आएगा हम भाग देने वाली संख्या को इसी में प्लस कर देंगे, और जो इससे ज़्यादा हमेशा रहेगा तो जो ज़्यादा रहेगा उसका साइन भी रहेगा। अब प्लस का साइन ज़्यादा है तो प्लस साइन यहाँ रहेगा, प्लस यहाँ छुपा हुआ है हम प्लस भी लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको नहीं समझ में आएगा। प्लस का साइन लिख दिए तो आपको ज़्यादा सूटेबल पड़ेगा, इसमें प्लस में ऑप्शन में था। आप इसे नोट करिए। इसके आगे हम क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं। पचहत्तर गुणे 106, 125, 178 गुणे 181 भागे 18 में शेषफल क्या आएगा। आप देखिए क्वेश्चन है 75 गुणे 106 गुणे 125 गुणे 178 गुणे 181 बटे 18 में शेषफल क्या आएगा। हम आपको इसके पहले जो बताए थे क्वेश्चन सेम वैसे ही आप पहले अपने मन से कीजिए, उसके बाद हमारा वीडियो को सॉल्व देखिएगा हमारे क्वेश्चन का। देखिए इसे कैसे करते हैं, हम आपको बताए थे। हम आपको समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट करते। और देखिए हम कैसे करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसे हम डिवाइड देंगे। कैसे डिवाइड देंगे हम आपको बताए थे। अब 18 चौक 72 इसके सबसे करीब यही है, 72 करीब है। अब देखिए 72 हमारा ये टेबल में आता है और इससे कितना ज़्यादा हो रहा है 3, तो हम जितना ज़्यादा होगा हम +3 लिखेंगे, जितना कम होगा उसे माइनस में लिखेंगे। अब 18 छक्के 108 कितना कम हो रहा है -2। अब देखिए 18 सत्ते 126, 18 सत्ते 126 हो रहा है तो कितना कम हो रहा है 1 यानी -1। अब देखिए 178 है, इसे आप डिवाइड दीजिए। 178 कितना कम होगा जब इससे आप करेंगे तो कितना कम हो रहा है 18 धाम 180 तो कितना कम हो रहा है 2, मतलब -2। जो कम होगा हम उसे माइनस में लिखेंगे और जो ज़्यादा होगा उसे प्लस में लिखेंगे। अब देखिए जब 18 धाम में 180 हो गया तो ये 181 है तो कितना ज़्यादा है 1, तो हम इसे +1 में लिखेंगे। ठीक। अब देखिए हम आपको बताए थे जो आए इसी का गुणनफल करना है। 3 गुणे -2 गुणे -1 गुणे -2 +1। अब आप इसे गुणा कीजिए। 3 दूनी 6, 6 का अन्नम 6, 6 दूनी 12। अब देखिए माइनस जो है वो कितनी बार है 1 2 3 बार है, 3 बार है तो ये विषम है, विषम में माइनस लग जाएगा। अब विषम में माइनस लग जाएगा। अगर यही 4 बार होता या 6 बार होता तो प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस गुणे माइनस अगर सम में होता है तो प्लस होता है। हम आपको बताए थे जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन करते समय शेषफल कभी भी माइनस में आ जाए तो हम भाग देने वाली संख्या से उसे प्लस कर देते हैं। +18 करेंगे तो प्लस साइन इसका बड़ा है और 18 में से 12 गया 6, यही हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आप देख रहे होंगे कि सेम ही क्वेश्चन जैसे हम बताए थे आपको, थोड़ा क्वेश्चन अलग है और मेथड तो वही है, वही मेथड सब उसी में रहेगा। देखिए शेषफल नियम यही हम आपको ऐसे डायरेक्ट बताए थे। 18 चौक 72 +3 हो जाएगा, 18 छक्के 108 -2 हो जाएगा, 18 सत्ते 126 -1 हो जाएगा, 18 धाम में 180 -2 हो जाएगा, 18 धाम में 180 +1 हो जाएगा। आप इसी से डायरेक्ट कर सकते हैं और हम ये आपको समझाने के लिए बताए इतना मेथड, नहीं तो हम वैसे डायरेक्ट कर लेते। और ये आप ऐसे जब 2-3 क्वेश्चन अपने
आप करेंगे तो ये बहुत ही सूटेबल हो जाएगा आपको और बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। नहीं तो आप जैसे ये क्वेश्चन देखते होंगे एग्जामों में, अगर आप पहली बार देखेंगे तो आप सोचेंगे इतनी बार पहले हम गुणा करें तब इसका डिवाइड दे, बहुत समय चला जाएगा। इसीलिए एग्जामिनर ऐसे देता है कि आप उसमें बचे रहें और समय बर्बाद करें। और जब आप जानते रहेंगे कॉन्सेप्टुअल, तो कॉन्सेप्ट से आप इसे समझ जाएंगे और आप इसे अपने मन से कर सकते हैं। और देखिए आगे क्वेश्चन हम बताएंगे, आप इसे नोट कर लीजिए। हमारा अगला क्वेश्चन है 12,335 गुणे 3,347 गुणे 69,70 गुणे 99,87 भागे 12 में शेषफल क्या आएगा। ये हमारा क्वेश्चन है। आप देखेंगे, आप इसके पहले जो 2 क्वेश्चन हम आपको करवाए थे सिर्फ 2 अंक का था। अब इसमें देखिए 4, 5 अंक, 3 अंक, 5 अंक, 6 अंक ऐसे है। तो आप देखिए इसे कैसे करेंगे। हम आपको बताए हैं कि हम डिवाइड देंगे। आप जब इसे डिवाइड देंगे आपको ऐसे भी नहीं करना, हम पहले हम आपको बता रहे हैं कैसे करना है। ये हम आपको बता रहे हैं कि आपको एक कैसे करना है। आप जितना भी अंक दे एक, जैसे ये इतना अंक है, हमें इतना नहीं, सब 12 से डिवाइड देना कैसे करना है, हमें इसी सबका लास्ट का 2 डिजिट देना है। 2 डिजिट से आप भाग देंगे तो जल्दी होगा, नहीं तो आप पूरा भी दे सकते हैं, मतलब वही होगा। लेकिन हम आपको बता रहे हैं शॉर्ट मेथड कि सिर्फ आप किसी भी संख्या का लास्ट का 2 डिजिट से भाग देना है, चाहे जो हो। अब देखिए इसे हम भाग देंगे तो 12 × 36, कितना कम हो रहा है 1, तो हम -1 लिखेंगे। अब देखिए 12 × 48 हो रहा है, कितना कम हो रहा है -1, तो -1। अब देखिए 12 × 72, तो ये कितना कम हो रहा है 2 कम हो रहा है, तो -2। अब देखिए इसे भाग देंगे जब क्या हो जाएगा 12 × 7 = 84, कितना प्लस हो रहा है 3 प्लस हो रहा है। तो आप इसे देखेंगे कैसे करना है। तो -1 गुणे -2 और +3। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6 × 6 × 6 मतलब 6। अब देखिए कितना बार माइनस है, -3 बार है, तो लिख लेंगे। जब भी आप ऐसे डायरेक्ट गिन के कर दीजिएगा, अगर कभी भी माइनस विषम संख्या में हो तो माइनस फिक्स आंसर आएगा। अब देखिए -6 आ गया। हम आपको बताए थे अगर कभी भी ऐसे करते समय आपको शेषफल में माइनस आ जाए तो आप क्या करेंगे, भाग देने वाले संख्या इसी में प्लस कर देंगे, +12 हो जाएगा। तो +12 करेंगे तो प्लस वाला साइन बड़ा है तो प्लस हो जाएगा। अब 12 में 6 गए 6, ये हमारा आंसर आ गया। अब क्यों माइनस में हमारा आंसर नहीं आता, हम आपको क्योंकि रूल में बताए थे कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता और शेषफल कभी भी पॉइंट या दशमलव में नहीं होता और शेषफल भाग देने वाली संख्या से हमेशा छोटा होता है। अब चलिए देखिए आगे क्वेश्चन हम करते हैं। इसी बेस पे थोड़ा बड़ा आप करते रहेंगे। और हम आपको बताया कि बड़े क्वेश्चनों में, बड़े संख्याओं में आप क्या करेंगे, लास्ट का 2 डिजिट से हमें डिवाइड देना है। लास्ट का 2 डिजिट डिवाइड देना है। आप ऐसे करेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप पूरा भाग देंगे तो मतलब वही है, आंसर वही सेम आएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा ले लेगा। और टाइम हमें बचाना है वहाँ एग्ज़ाम में, क्योंकि अगर टाइम मैनेजमेंट हो गया तो हम बहुत अच्छा कर लेते हैं। अब चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन। आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत ही मददगार है क्वेश्चन में। अब देखिए एग्ज़ाम में तो बहुत आता है, आप देखे होंगे या एग्ज़ाम अगर दिए होंगे कभी तो आप ज़रूर देखे होंगे ऐसे क्वेश्चनों में शेषफल क्या आएगा। ऐसे इसमें इकाई अंक भी पूछेगा, इस टाइप हम थोड़ा और आगे बताएंगे। देखिए इसे अगला क्वेश्चन हम बताएंगे। क्वेश्चन देखिए,
में शेषफल क्या होगा। हमारा यही क्वेश्चन है कि 18,177 गुणे 9,362 गुणे 142 गुणे 3,670 गुणे 5,479 भागे 18 में शेषफल क्या होगा। अब देखिए, हम जैसे आपको क्वेश्चन बताए थे आप सेम वैसे करिए और आपका आंसर ज़रूर सही होगा। आप पहले अपने मन से कीजिए, फिर आप हमारा आंसर देखिएगा। तो पहले आप अपने मन से करिए, हमारा वीडियो रोक के आप ज़रूर अपने मन से करिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। जब आप अपने आप से 1-2 बार रिवीजन करेंगे या इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा मजबूत होगा आपका कॉन्सेप्ट। देखिए कैसे करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए उसे कैसे करते हैं। हम आपको बताए थे लास्ट का 2 डिजिट में भाग देना है, तो हम भाग देंगे 18 चौक 72। 18 चौक 72 करेंगे तो इसमें कितना ज़्यादा हो रहा है, 5 ज़्यादा हो रहा है, तो +5 लिख देंगे। अगर हम 5 बार लेके जाएंगे 18×5 = 90, तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा काफ़ी। हम आपको बताए थे इससे करीब में लेना है, जो इसके आसपास हो। तो अब इसे हम भाग देंगे। अब देखिए 93 62 है, इसे हम जब करेंगे क्या हो जाएगा, 18 त्रिक 54 और 18 चौक 72। तो 54 जब करेंगे तो चलिए देखिए हम कर रहे थे, तो ऐसे हम इसे लास्ट 2 डिजिट भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 त्रिक 54 +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। जब इसे हम डिवाइड देंगे लास्ट का 2 डिजिट, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। अब इसे जब भाग देंगे 18 चौक 72, कितना कम हो रहा है, 2, तो -2 लिख देंगे। जब इसे भाग देंगे 18 चौक 72, और जब 72 में हम कितना देंगे, 7 बचेगा तो +7 कर देंगे। अब क्या हो जाएगा, अब हम आपको बताए थे कि कैसे होगा, तो 5 8 40 छक्के 240 गुणे 7 दूनी 14, 14 शून्य 14 चौक 56 86 लेगा 5, 14 दूनी 28 5 33। जब इतना ज़्यादा आ गया, माइनस में आ गया, हम आपको बताते जब माइनस में आ जाए और जब इससे ज़्यादा आ जाए तो हम इसे डिवाइड करेंगे। तो 18 का नम 18 तो 15 हो जाएगा। तो 18 × 144 144, और 144 156 में से जब 144 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। तो फिर 18 छक्के 108, 108 जब आएगा तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आया होगा। कितना आएगा जब इसे किए थे, ये हो गया 8 5 40 छक्के 240 480 गुणे 7, ये इतना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब आपको बताए थे जब ये भाग देने वाली संख्या से जब ये ज़्यादा हो जाए फिर से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 बार लेके जाएंगे, फिर 15 बचेगा, फिर 8 बार लेके जाएंगे, फिर 12 बचेगा, फिर 6 बार लेके जाएंगे, कितना बचेगा, बच जाएगा हमारा। इसके आगे हम यहाँ लिख रहे हैं -6 आ जाएगा। हम आपको बताए थे क्या कि जब भी कहीं भाग देते समय आपका माइनस में आ जाए तो उसे हम भाग देने वाली संख्या से प्लस कर देते हैं। +18 करेंगे तो कितना आ जाएगा, +12। यही हमारा क्या है, आंसर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये सवाल समझ रहे होंगे, हमारे वीडियो या सेशन को समझ रहे होंगे। आप इसे नोट करिए, हम आगे एक क्वेश्चन करेंगे इसी पे, और आगे हम कुछ नियम बताएंगे आपको। 3-4 क्वेश्चन आप इस पे करवा दे रहे हैं, तो आप देखेंगे क्या कैसे करेंगे।
इतना लेंदी हम आपको इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट भाग देते हैं। हम आपको समझाने के लिए इतना कर रहे हैं कि क्या कैसे होता है, नहीं तो आप एक लाइन में इसे कर सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या हो आप उसे उसके लास्ट 2 डिजिट में भाग देंगे और जितना शेषफल आए या उससे अगर कम होगा तो आप उसे माइनस में लिखेंगे और उससे ज़्यादा होगा आप उसे प्लस में लिखेंगे। जितना आए उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन करके आप कर लीजिएगा। और यदि कभी भी भाग देते समय शेषफल कभी भी हम आपको बताए हैं कि नेगेटिव नहीं होता और कभी भी पॉइंट नहीं होता, तो आप वो नोट ज़रूर याद करिएगा। उसी से सब हो रहा है। देखिए हमारा 2-3 क्वेश्चन किए तो उसमें लगभग माइनस आया है। माइनस आया है तो हम आपको बताए थे माइनस कभी नहीं होता है, और जब माइनस कभी भी आ जाए तो भाग वाली देने वाली संख्या से हम उसे प्लस कर देते हैं। जब प्लस कर देंगे, क्योंकि जब शेषफल आएगा तो भाग देने वाली संख्या से हमेशा वो छोटा रहेगा, तो वो अपने आप प्लस हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन है 15,643 गुणे 93 47 गुणे 63 77 गुणे 12 691 भागे 15 में शेषफल क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। आप पहले अपने मन से इसे करिएगा सॉल्व, उसके बाद हमारा वीडियो देखिएगा। और अब हम आपको इतना लंबा चौड़ा नहीं बताएंगे, अब आप आपको डायरेक्ट बताएं। 2-3 क्वेश्चन हम आपको कॉन्सेप्टुअल बता दिए हैं और पूरे डिटेल में बताए हैं। अब आपको हम यही करना सिखा रहे हैं। देखिए हम लास्ट का 2 डिजिट में भाग देंगे। 15×3 45 कितना कम हो रहा है 2, तो -2 लिख देंगे। अब देखिए फिर 15×3 45 लास्ट का 2 डिजिट में भाग देंगे तो 15×3 45 कितना ज़्यादा हो रहा है 2, तो जितना ज़्यादा होगा हम उसे प्लस करेंगे और जितना कम हो रहा है उसे माइनस में लिखेंगे। अब इसे जब भाग देंगे 15×5 75 कितना ज़्यादा हो रहा है 2, तो +2। अब इसे जब करेंगे तो 15×6 90 कितना ज़्यादा हो रहा है 1 ज़्यादा हो रहा है, तो +1 लिख देंगे। अब इसे हम आपको क्या बताएं, जितना आया इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। +1। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 का नम 8 आ गया। अब ये -1 बार है तो 1 हो गया, तो माइनस में आ जाएगा। क्योंकि विषम संख्या अगर कभी भी आप गिन लीजिएगा माइनस कितनी बार आया, अगर विषम संख्या में आया है तो ज़रूर है कि वो माइनस में ही आएगा। अब देखिए -8 आ गया। हम आपको इससे पहले भी बता चुके हैं, अगर कभी भी शेषफल ज्ञात करते समय और भाग देने पर अगर शेषफल माइनस में आ जाए तो हम क्या करेंगे, भाग देने वाली संख्या को इसी में प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये बड़ा है इससे तो प्लस का ये प्लस आ जाएगा। 15 में 60 गया 7, यही हमारा आंसर आ गया। आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप हम जो इतना लिख दें आप इसे भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 आप ऐसे एग्जाम में करेंगे 2-3 मतलब 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। आप ऐसे देखेंगे तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ हम आपको समझाने के लिए इतना कॉन्सेप्टुअल बता रहे हैं और ताकि इसे आप समझ सकें। आप इस पर देखिए एक क्वेश्चन और है, और इसके बाद हम 4-5 नोट बताएँगे आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप उसे याद रहेंगे तो आप ये जो इतना कर रहे हैं वो भी याद करना नहीं पड़ेगा, इतना करना नहीं पड़ेगा। और जब आप उसे याद करे रहेंगे तो आप जान लीजिए कि बहुत ही कुछ सेकंडों में करेंगे। जैसे 5 से डिवाइड देते समय, 10 से डिवाइड देते समय, 20 से डिवाइड देते समय, ये सब नियम बताएंगे आपको। और इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो हम आगे बताएँ इसकी क्वेश्चन पे 1-2 क्वेश्चन और करवा रहे हैं, इसके बाद हम आपको नोट में बताएँगे क्या है कैसे है। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम जान लीजिए अच्छा कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के जितने टीचर हैं सब अच्छा कंटेंट दे रहे हैं, चाहे हिंदी के शुभम सर हों या रीजनिंग के रजनीश सर हों या जीके जीएस ट्रिक के अभिषेक सर हों और मैथ के आलोक सर हों या साइंस के अजीत सर हों, तो सब आपको कॉन्सेप्टुअल पढ़ा रहे हैं और अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं। और जान लीजिए आइए हम आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे और आप उसे अपने मन से करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा क्या आया, कैसे आंसर आया। अगर नहीं आए फिर भी आप उसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या कमियां हैं, और हमारे वीडियो में यदि कोई कमियां हैं या अच्छाइयाँ हैं उसे ज़रूर बताइए। तो हम आपको एक क्वेश्चन देंगे। क्वेश्चन है
अभी हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इसमें शेषफल भी ज्ञात करना है। अब हम आपको ऐसे तरीके से बता चुके हैं आपको कैसे करना है, आप इसे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। तो ये कैसे क्वेश्चन होगा इसका ज़रूर आंसर देने की कोशिश करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका इसका सलूशन करवाएंगे। और हम आपको यही कहना चाहते हैं लास्ट में कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों भी इस हमारे वीडियो को शेयर करें और लाइक कीजिए। और कहीं कमियां हो तो ज़रूर बताएं और आप हमारे चैनल पर निरंतर जुड़े रहे और आप ज़रूर सफलता पाएंगे और बहुत जल्द पाएंगे। आप हमारे अगर इस चैनल पर जुड़े रहेंगे, हम मंडे को यूपीपी का कोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और आपको शुरू से फिर से हम लोग पढ़ाएंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट चीज़ है, जितना भी सब्जेक्ट है, फिर से शुरू से पढ़ाएंगे और एकदम बेस लेवल से पढ़ाएंगे, एकदम पुलिस लेवल, एकदम जान लीजिए एकदम सब सिलेक्टेड है पुलिस में। और इसके लिए आप हमारे चैनल पर सर्वप्रथम जुड़ना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा और आपकी उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य है। आप जितने लोग हमारे वीडियो को देखेंगे या लाइक करेंगे या कमेंट करेंगे उतने ही मोटिवेट होंगे और अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको देने की प्रयास करेंगे। चलिए हम इसी के साथ अपने सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। बस धन्यवाद, थैंक यू।